3 महीना समय बहुत ज्यादा एसआईआर कोर्ट से जो आया है 32 भी आया, मतलब 5232 भी आया और 5229 का भी आया जजमेंट। अब दोनों जमीन इनको सोमरा मुंडा को वापस हो गया और वही जमीन सोमरा मुंडा ने तीनों को बेचा अध्यक्ष महोदय। इनका भी मतलब ऑनलाइन वगैरह सब कुछ हो गया। तो हमारा कहना है जब जजमेंट ऑलरेडी पहले से है, हमारा कहना है कि फिर से सुनवाई करने क्या हो सकता है। जब जजमेंट एसआईआर कोर्ट का नाम भी उन्होंने जिक्र किया है, केस संख्या भी जिक्र उन्होंने किया है, जब ऑलरेडी उसकी सुनवाई हो गई है, सुनवाई में उन्होंने तय कर दिया है कि इसका दोहरा जमाबंदी इसको रद्द किया जाए। अब फिर से इनको सुनवाई करने के लिए 3 महीने का अलग से समय दिया जाए। हमारा कहना है यहाँ से ये ऑर्डर जाए इनको कि जो एसआईआर कोर्ट ने निर्णय लिया उसको यथावत कर दिया जाए, उनका दोहरा जमाबंदी हटा दिया जाए। तो बोल रहे हैं माननीय मंत्री जी, वो तो स्पष्ट कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि उसमें जो 3 महीना का विभाग समय लिया उस अवधि के अंदर में हम लोग इसको हटा देंगे, खत्म हो जाएगा मामला। ठीक। माननीय सदस्य प्रदीप प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, हमें हमारा प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मैं समय न बर्बाद करते हुए डायरेक्ट पूरक प्रश्न में आते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह मामला झारखंड के 35,000 वकील और उन पर आश्रित परिवारों से जुड़ा हुआ। अध्यक्ष महोदय, फिर भी इनसे अधिकारियों ने आधा अधूरा उत्तर देकर विधानसभा को गुमराह किया है, जो कि विशेषाधिकार का मामला बनता है। कंडिका 1 में मैंने झारखंड एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर भी प्रश्न पूछा है, लेकिन सरकार के जवाब में इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। जबकि 2019 में चुनावी घोषणा पत्र में जेएमएम ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है कि झारखंड अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लाएगी, लेकिन अब 6 वर्ष से अधिक हो गया झारखंड सरकार को उनका एक्ट कहाँ है। इस बीच मनोज कुमार झा जी, राम प्रवेश सिंह जी, जगन्नाथ पंडित जैसे कई वकीलों की हत्या हो चुकी है और सैकड़ों वकील के साथ मारपीट और प्रताड़ना की घटना घट चुकी है। मेरा पहला पूरक प्रश्न है, कब तक सरकार झारखंड एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेगी? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रदीप प्रसाद के द्वारा जो खंडवार पूछी गई है, 1 नंबर खंड में उन्होंने जो बात पूछा हम लोग ने स्पष्ट रूप से कर दिया है कि पत्रांक 299 दिनांक 19/2/2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उक्त विभाग के संकल्प संख्या 18/12 दिनांक 9/10/2024 के द्वारा राज्य के 24 जिलों एवं 7 अनुमंडलों में अधिवक्ताओं के लिए जिला विधिज्ञ परिषद भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 24-25 में जिला कोडरमा, सिमडेगा, साहेबगंज, खूंटी, गिरिडीह, चाईबासा, हजारीबाग, लोरदा एवं अनुमंडल न्यायालय चांडिल, सरायकेला तथा मधुपुर, देवघर। वित्तीय वर्ष 25-26 में जिला लातेहार, पलामू, बोकारो, दुमका, जमतड़ा अनुमंडल न्यायालय नगर, उठारी, गढ़वा तथा बेरमो में बार काउंसिल भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। इन्होंने तो पूछा था कि वकील परिवार के बार एसोसिएशन के आधारभूत संरचना जैसे बैठने की जगह, एयर कंडीशन, मल्टीपर्पज हॉल और चैम्बर, कैंटीन, शौचालय की बेहतर व्यवस्था, सुपेयजल, तो ये जब भवन बनेगी तो उसमें सारी चीजें जो माननीय सदस्य को चिंता है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर होगी और सरकार सभी बार काउंसिलों में ये सारे वकीलों के सुविधा के लिए एक पूरक पूछा माननीय सदस्यों ने, और जो आपने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कब तक बनेगा? मैं जवाब दे रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। ये लास्ट में जो इन्होंने पूछा है कि अधिवक्ताओं के लिए गठित झारखंड स्टेट एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट के लिए और पूछा है झारखंड स्टेट बार काउंसिल को विशेष पैकेज उपलब्ध कराने। झारखंड स्टेट बार काउंसिल जो है ना इंडिया बार काउंसिल से रिलेटेड है अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस पर तो झारखंड सरकार कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन हम लोग ने अधिवक्ताओं के गठित झारखंड स्टेट एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट के लिए बहुत कुछ हम लोग ने किया है। मैं बता देता हूँ, उल्लेखनीय कि विधि विभागीय संकल्प संख्या 2151 दिनांक 18/9/2024 द्वारा झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निम्नवत अधिवक्ताओं को 7,000 रुपये प्रति माह पेंशन हेतु 1,60,00,000 रुपये मात्र का सहायता अनुदान स्वीकृति वित्तीय वर्ष 24-25 में दी गई। वित्तीय वर्ष 25-26 में भी इस मद में
88 लाख की स्वीकृति दी गई। आगे अंकित करना कि विधि विभाग के संकल्प संख्या 2152 दिनांक 18/9/2024 द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण विभाग झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं को देने हेतु वार्षिक प्रीमियम की समस्त राशि 6072 अनुदान उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 24-25 में 9 लाख रुपये सहायता की अनुदान राशि दी गई। साथ ही विधि विभागीय संकल्प संख्या 2153 दिनांक 8/9/2024 द्वारा अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित नए अधिवक्ता गणों को प्रथम 3 वर्ष की अवधि के दौरान वृत्ति के भत्ता को बढ़ाकर 5000 रुपये करते हुए इसकी 50% समतुल्य राशि 1,50,00,000 रुपये सहायता अनुदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 25-26 में इस मद में 3.19 करोड़ की स्वीकृति दी गई। हम लोग ने झारखंड स्टेट एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट के लिए तो बहुत कुछ सरकार ने किया अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं झारखंड स्टेट बार काउंसिल जो इंडिया बार काउंसिल से रिलेटेड है, इस संबंध में झारखंड सरकार क्योंकि उनसे रिलेटेड है इसलिए हम लोग इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। यही उनका अंतिम पूरक था तो स्पष्ट है। जी जी प्रदीप जी। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, अभी जो जवाब दिया गया अध्यक्ष महोदय हर बार की तरह इस बार भी गोल मटोल ही दिया गया। हम पूछ रहे थे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू करेगी, जिसका जवाब नहीं मिल पाया। और हर बार जिस तरह से ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, स्पष्ट थी मान्य सदस्य जी। वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में माननीय मंत्री जी तो बताइए कि इंडिया बार काउंसिल से रिलेटेड विषय है, तो इसमें माननीय मंत्री जी उसको उत्तर को रिपीट कर दीजिए, आप ही के मुखार वृंद से हो। अंतिम पूरक में जो बात पूछे थे उसमें मैंने स्पष्ट किया था कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल जो इंडिया बार काउंसिल से रिलेटेड है, इसलिए इस पर हम लोग कोई विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो ट्रस्ट के बारे में इन्होंने कहा है झारखंड स्टेट एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में सरकार बहुत कुछ कर रही है, हमने आंकड़ा बता दिया था। अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, मेरा साफ और सरल क्वेश्चन था कि टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में जो होता है एडवोकेट एक्सीडेंशियल और टर्म इंश्योरेंस वो कब लागू करेंगे या लागू नहीं करेंगे? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपने बहुत दिए हैं, माननीय सदस्यों का जानना है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में आपका क्या विचार है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में मैं विभाग से पता कर लेता हूं, यदि ऐसा कुछ प्रोविजन है तो हम लोग जरूर करेंगे राज्य के कल्याण के लिए। ठीक। और कुछ मांग था महोदय आपके माध्यम से करना चाहते हैं, जैसे हजारीबाग जिस जिले से आते हैं 1878 में वहाँ कोर्ट बना था, बहुत बड़ा जिला था, लेकिन आज भी देख के हम लोग को ताजुब होता है, बेंच जो रहता है जिसमें हमारे एडवोकेट महोदय लोग बैठते हैं, टूटा हुआ बेंच रहता है, उसमें इस तरह सिक्कर से लगा के बांधा जाता है जैसे बहुत बड़ा कोई उनका हीरा मोती का खजाना है। कमोबेश हर कोर्ट में इसी तरह का देखने को मिलेगा। प्लास्टिक कुर्सी है, उसका जो बैक साइड टूटा हुआ रहता है, फिर भी बांध के लोग रखते हैं, बैठने में काफी दिक्कत है। तो सरकार क्यों नहीं उनको बैठने का समुचित व्यवस्था करे, साफ सफाई का व्यवस्था करे, और खास करके हजारीबाग को एक ऐतिहासिक कोर्ट है, उसको एक ऐतिहासिक दृष्टि से स्पेशल पैकेज दिया जाए। स्पेसिफिक प्लेस स्पेसिफिक कोर्ट के बारे में है, क्या बोलना चाहते हैं बोलिए। माननीय प्रदीप प्रसाद जी का जो क्वेश्चन है, मैं थोड़ा लेट से पहुंचा तो अभी देख रहा था। तरीका ठीक नहीं है, देखेंगे तब पूछेंगे क्या। बीच में कौन बोल रहा है? तो मैं कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि बार बार मैं देख रहा था प्रदीप जी प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी ने प्रोटेक्शन एक्ट पर एक शब्द नहीं बोला है। इसके लिए बार भवन, ये भवन, वो भवन, लाइब्रेरी, शौचालय, एयर कंडीशन, तरह तरह की चीजें हैं। इनके क्वेश्चन में शुरू क्वेश्चन में ही है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा कि वकीलों की हत्या हो गई अध्यक्ष महोदय, तो ये कह रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो आपने 2019 के घोषणा पत्र में जेएमएम ने दिया था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाएंगे, तो क्या सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने का काम किया है? यदि नहीं किया है तो कब तक करेगी, और नहीं करेगी तो कब, क्यों नहीं? बस इतना ही का तो प्रश्न है। माननीय मंत्री जी।
एक बार सबको मिला कर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जो काम सरकार कर रही है वकीलों के प्रोटेक्शन के लिए कर रही है, और भी सारा चीजें, कई दुर्घटना हो रही है, उस पर भी बीमा के बारे में मैंने कहा कि विभाग से समीक्षा करूंगी। और मान लिया ऐसा कोई घटना घटती है जिसमें प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, उसको भी मैं देखूंगा कि यदि ऐसा है तो हम लोग करेंगे। जब इन सारे लोगों के वकील लोगों के लिए बहुत सारा चीज सरकार कर रही है तो भी हम लोग करेंगे, लेकिन एक समीक्षा के बाद इस पर कोई सरकार निर्णय लेगी।